प्रोफेसर राजेश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य हूँ। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि एक नेता या पदाधिकारी कैसे धर्मपूर्वक देश की सेवा करे। हम इतना केवल समझते हैं कि यदि आप अपने को सेवक समझेंगे, भारत का कोई भी पद हो, सेवक भाव से ही वो उच्च कोटि का होता है। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी हैं, वो प्रजा ने उनको चयन किया है उनकी धर्मपूर्वक व्यवस्था में शासन भाव को रखने के लिए, तो वो शासन सेवक रूप से रखना होगा, क्योंकि सारा जगत भगवत स्वरूप है। अगर आप इस शास्त्र की बात को समझते हो कि सारा जगत भगवत अंश से प्रकाशित है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही सब रूपों में प्रकाशित है। उन्हें आप चाहे किसी देवी का नाम दे दें, किसी देवता का नाम दे दें या किसी शक्ति का नाम दे दें, हमारी दृष्टि में भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। अब हमें सेवा पद मिला है, ये सेवा पद है। जिसे हम अधिकारी पद मानते हैं ना, वो सेवा अधिकार है। समाज को सुव्यवस्थित चलाना या अर्थ को सुव्यवस्थित विभाजित करना या संपूर्ण देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, तो सेवा भाव हुआ ना। जब हम सेवा भाव रखेंगे तो हमारे इष्ट हमारे स्वामी होंगे, और वो जब हमारे स्वामी होंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमारा मंगल होगा। अगर हम स्वामी बन गए तो फिर हमारे विरोध में शक्तियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अनंत शक्तियों का शासन करने वाले भगवान हैं। आप मानते हैं इस बात को? अगर हम सेवक रहे तो हमारे स्वामी होंगे भगवान, और जब भगवान स्वामी होंगे तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और सबकी यथोचित सेवा होगी। जहां हम अपने पद का अधिकार अपने गर्व के रूप में ले लेते हैं, तहां हम ये भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। जैसे देखो, दक्ष प्रजापति के पद पर विराजमान हुए तो बोध संपन्न भगवान शिव की निंदा करने लगे। पद का अभिमान होते ही वो जिस सभा में गए तो खड़े नहीं हुए भगवान शिव, तो उन्होंने ऐसे कठोर वचन बोले जो कोई साधारण भक्त भी नहीं बोलेगा। ऐसे महान भगवान शिव को इतने कड़वे वचन बोले, परिणाम क्या हुआ? सर काट करके मरोड़ करके यज्ञ में फेंक दिया गया और बकरे का मुंह लगाया गया। और प्रजापति सबसे बड़ा पद है सृष्टि का। अगर वो इस पद का अभिमान न करके सेवकाई के भाव में आते तो कभी भगवान शंकर की निंदा नहीं करते, कभी अधर्म आचरण नहीं होते। जब हम किसी पद का अधिकार ले लेते हैं तो उसका गर्व हमारे द्वारा असत आचरण कराने लगता है। असत आचरण का तात्पर्य होता है जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं उसके विरुद्ध आचरण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो शास्त्र प्रमाणित कार्य हैं उनसे हम विलग हो जाते हैं। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार ही कानून विभाग व्यवस्था बनाई गई है। कुछ थोड़ा उसमें संस्कृत में जैसे लिखा हुआ हिंदी से बनाए गए, पर है लगभग वही शास्त्र के अनुसार ही। सारे जीव भगवान के अंश हैं, ये मानना होगा। कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, सब जीव भगवान के अंश हैं। वो अपने को भूल करके वो अधर्माचरण करते हैं, कुछ धर्माचरण करते हैं। उन्हीं की व्यवस्था के लिए सारे विभाग बने हुए हैं। अधर्माचरण वाले को क्षमा ना करो, उसे दंड दो, जिससे वो आगे से अधर्माचरण में प्रवृत्ति न बढ़ाए। और अगर वो धर्म से चल रहा है तो हमें पूरा उसका सहयोग देना है, चाहे जिस विभाग से हो। ये हमारी सेवा है। अगर इस सेवा में प्रवीण रहे तो इस पद का फल मिलेगा, परम पद। परम पद क्या है? भगवान की प्राप्ति, अपने इष्ट देव की प्राप्ति। यदि हृदय कामनाओं से जल रहा है, यदि हृदय किसी भी वासना से ग्रसित है, हमें कहीं भय लग रहा है, तो हमें देखना चाहिए हमारे सोच में, हमारे विचार में कोई न कोई कमी है। यदि निर्भयता आ रही है, निश्चिंतता आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, एक आनंद की लहर उठ रही, तो आप अपने सही मार्ग पे हो। ये अपनी पहचान देख लेनी चाहिए। यदि हम कोई गंदा नशा करते हैं, कोई गंदे मार्ग का अनुसरण करते हैं, कोई भी हो सृष्टि में, उसको सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में बैठे हुए हैं। ये जब बात जान जाया जाता है तो जीवन मुक्त हो जाया जाता है। कोई भी महान तभी बना है जब अपने को छोटा मानकर बड़ी से बड़ी सेवा की है। देखो, भगवान राजसू यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी हुए, लेकिन सबके भगवान चरण धोए। आता है ना, भगवान ही सबसे बड़े हैं और सबसे छोटा कार्य भगवान ने करके दिखाया। तो हमारे देश में धर्म की प्रधानता है। भारत देश समस्त विश्व का जगत गुरु है। कोई कितना भी किसी भी बात में अग्रसर हो जाए, लेकिन धर्म के लिए भारत देश है। आप पीछे से लेकर अभी तक जहां कहीं भी
अगर धर्म की विशेषता दिखाई देगी तो कोई न कोई भारत का महान पुरुष जा करके भारत के धर्म की नींव हर जगह महल रूप में खड़ी, चाहे जहां देख लीजिए। भारत धर्म देश है, इसमें धर्म की प्रधानता है। तो हमारे जितने भी विशेष पदाधिकारी हैं वो सब धर्मात्मा जन बनाए गए। अगर वो धर्म से चलें तो सबका मंगल करेंगे, अपना भी मंगल करेंगे। अगर कहीं अधर्माचरण हो जाए, अगर बुरे आचरण होने लगे तो आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, आपकी छाती आपको बता देगी, आपका हृदय जलेगा, आपका मन अशांत हो जाएगा, आपका हृदय भयभीत होगा, आपको पद से प्रियता होगी, सम्मान से प्रियता होगी और आगे शरीर छोड़ करके जाना, इस बात से भयभीत हो जाओगे। जाना तो सबको है, कोई भी हो। अगर आप धर्म से चलोगे तो मरना महोत्सव हो जाएगा। मृत्यु की बात सुनकर आपके हृदय में आनंद कि जीते जी हमने वो कार्य किया है जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया है, तो मालिक के सामने जब पहुंचेंगे तो हमारा स्वागत होगा, ना कि हमें दंड दिया जाएगा। बस इतनी बात समझनी है कि हम चराचर जगत के सेवक हैं। अगर चराचर जगत के सेवक की भावना आ गई तो स्वामी प्रभु बनेंगे, और जिसके स्वामी प्रभु बनेंगे, कौन पैदा हुआ विश्व में कि उसका बाल बांका कर सके? कोई भी अस्त्र शस्त्र, किसी भी तंत्र मंत्र श्राप की किसी की ताकत नहीं कि भगवान के शरणागत को स्पर्श कर सके। इसलिए जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगे, खूब नाम जप करो और आराध्य देव को अपना स्वामी मानो, और जगत उसी आराध्य देव का अंश है, उसकी हमें सेवा करनी। बड़ा पद मिला है तो बड़ा सौभाग्य है सेवा का। अधिक से अधिक दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो। अधर्मी पुरुष के द्वारा दिया हुआ धन कभी स्वीकार न करें। अगर ऐसा धन अपने पास आता है तो कुल परंपरागत वो दुख प्रदान करता है, और अगर धर्मात्मा जनों के द्वारा या हमें सरकार के द्वारा जो हमारी सेवा के द्वारा हम माना कि आप बहुत संसारिकता का, विलासिता का आप दर्शन नहीं करा सकते कि भाई आपके पास बहुत है, आप इतने बड़े पद में होकर आप ऐसे चलते, ऐसा भी लोग कह सकते हैं, लेकिन आपको वो पद मिलेगा जो लोग नहीं देख सकते। और जब हम इस बात में आ जाते हैं कि हमें अधिक से अधिक विलासिता, तो कितने दिन की, 80 वर्ष 100 वर्ष, इसके आगे जीवन है नहीं, तो जो समेटा वो सब यहीं रह जाएगा। सिकंदर जब बड़ी वीरता से दिग्विजय करता जा रहा था तो ये संत भगवान मिले और नाचने लगे। तो उसने कहा तुम नाच क्यों रहे हो? बोले इस बात से नाच रहा हूं कि तुम्हारे जैसे वीर से आज मुलाकात हो गई। सुनो भैया, तुम बहुत बड़े वीर हो, एक सुई ले लो और ये संभाल के रखना, जब मरूं ना तो परलोक में हमें दे देना, क्योंकि हम तो ठहरे भिखारी, हमारे कपड़े फट जाते हैं, तो सुई से। तो बोले आप पागल हो, एक सुई कैसे वहां जा सकती परलोक में? तो बोले फिर तू समझ इस बात को, तू एक सुई भी नहीं ले जा सकता और लाखों जीवों की हत्या कर रहा है, अपने को दिग्विजयी मान रहा है। उसी समय वो कत्ल करना छोड़ दिया, हिंसा करना, और कहा जब सिकंदर मरे तो 100 से ऐसे हाथ निकाल देना कि सिकंदर जैसा बादशाह जा रहा है, इतना बड़ा पदाधिकारी, पर कुछ लेके नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, जो परमार्थ में भी बढ़ना होता है।